Now procedure of the triaxial test. और प्रोसीजर ऑफ द ट्राइएक्सियल टेस्ट डिपेंड करता है हम कौन सी ड्रेनेज कंडीशन में टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्राइएक्सियल टेस्ट का प्रोसीजर डिपेंड करता है हम कौन सी ड्रेनेज कंडीशन पे टेस्ट करते हैं, क्या सीयू कर रहे हैं, सीडी कर रहे हैं या यूयू कर रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे सीयू कंडीशन। पहले हम देखेंगे सीयू टेस्ट। यू टेस्ट मींस कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। अब कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड में हम क्या करते हैं, हम सॉइल सैंपल को रखते हैं ऑन द पेडिस्ट्रियल। ठीक है, हम सॉइल सैंपल को रखते हैं पेडिस्ट्रियल पे, इसको रबर मेम्ब्रेन से एनक्लोज करते हैं। ठीक है, रबर मेम्ब्रेन से एनक्लोज करते हैं। उसके बाद इस ट्राइएक्सियल सेल को हम कंप्लीटली एनक्लोज करते हैं। ठीक है, इस ट्राइएक्सियल सेल को हम कंप्लीटली एनक्लोज करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, ये हमने वाटर कनेक्शंस बंद किए। ठीक है, तो उसके बाद जब हमने इस ट्राइएक्सियल सेल को कंप्लीटली बंद किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाटर कनेक्शन से पहले हम थोड़ा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इस वाटर कनेक्शन से हम वाटर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, वाटर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। कब तक वाटर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, जब तक ये ट्राइएक्सियल सेल जो है पूरी ना हो, फिल विद वाटर हो जाए। अब कैसे पता चलेगा कि ये ट्राइएक्सियल सेल फिल होगी विद वाटर, यहां से हमारा एक वैल्यू होता है दैट इज नोन एज ऑयल वैल्यू। तो ऑयल वैल्यू से ऑयल स्पिल होगा। ठीक है, ऑयल वैल्यू से ऑयल स्पिल होगा और आपको पता चलेगा कि जो सेल है वो फिल हो गई है विद वाटर। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है सबको। यस सर। मेरी आवाज थोड़ी चेंज है आज, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हूँ आज, पिछले 2 दिनों से। एक्चुअली मुझे थोड़ा बुखार है, उस वजह से मुझे मेरी आवाज थोड़ी चेंज हुई है। आप लोगों को समझ आ रहा है? यस सर। ओके, नाउ तो जो ही ये सेल फिल हो गई विद वाटर, उसके बाद अब क्या करेंगे, इसी वाले वाटर कनेक्शन से, ठीक है, इसी वाले वाटर कनेक्शन से, कीप इट वाटर कनेक्शन ए, इसी वाले वाटर कनेक्शन से हम, ठीक है, एक प्रेशर डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, एक प्रेशर डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, such as pressure device such as Bishop and Henkel's apparatus. बिशप एंड हैंकेल्स apparatus, इसको कनेक्ट करेंगे। तो चूंकि हमारी कंडीशन जो है सीयू कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, एक वाटर कनेक्शन को कनेक्ट करेंगे टू ए ब्यूरेट, एक ब्यूरेट के साथ। एक वाटर कनेक्शन को कनेक्ट करेंगे टू ए ब्यूरेट। ठीक है, यहां से हमने प्रेशर डिवाइस को कनेक्ट किया, कौन सा, बिशप एंड हैंकेल्स apparatus, और यहां से हमने एक वाटर कनेक्शन को ब्यूरेट के साथ कनेक्ट किया। प्रेशर डिवाइस इसको कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई करेगा, किसको अप्लाई करेगा, वाटर को। और वाटर किसको अप्लाई करेगा, वाटर अप्लाई करेगा सॉइल सैंपल को। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा सॉइल सैंपल क्या हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि सॉइल सैंपल कंसोलिडेट हो गया, इस ब्यूरेट में पानी कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना पानी इस ब्यूरेट में कलेक्ट होगा, उतना ही ये सॉइल सैंपल कंसोलिडेट हुआ होगा, इसका वॉल्यूम कम हुआ होगा।
मैंने क्या बोला? जितना जितना पानी इस ब्यूरेट में कलेक्ट हुआ होगा उतना ही वॉल्यूम इस सॉइल सैंपल में कम हुआ होगा, मींस उतना ही ये सॉइल सैंपल कंसोलिडेट हुआ होगा। यहां तक समझ आया सबको? Yes, sir. अब जो ही ब्यूरेट में पानी कलेक्ट होना बंद हो जाएगा, जो ही ब्यूरेट में पानी कलेक्ट होना बंद हो जाएगा, तो आप लोग समझ जाओगे कि इस सॉइल सैंपल को जितना कंसोलिडेट होना था वो तो हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप काम करोगे, अब हमें क्या है, यू कंडीशन है, अनड्रेन्ड कंडीशन है। इसके बाद आप ये वाला ब्यूरेट जो है, ये वाला ब्यूरेट बाहर निकालोगे, ठीक है, ये वाला ब्यूरेट बाहर निकालोगे, एंड यू विल कनेक्ट अनदर वाटर कनेक्शन, यू विल कनेक्ट अनदर वाटर कनेक्शन टू ए पोर वाटर मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस ब्यूरेट को बाहर निकालोगे और दूसरा वाटर कनेक्शन कनेक्ट करोगे टू ए पोर वाटर मेजरिंग डिवाइस, एंड इस ट्राइएक्सल सेल को उठाओगे और रखोगे ऑन ट्राइएक्सल मशीन। ठीक है, इस ट्राइएक्सल सेल को उठाओगे और रखोगे ट्राइएक्सल मशीन पे। अब ट्राइएक्सल मशीन से हमें क्या अप्लाई होता है? ट्राइएक्सल मशीन से हमें क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई होता है, जिसको हम कहते हैं डिविएटर स्ट्रेस भी। और जब नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई होगा तो थिकनेस ऑफ द सॉइल सैंपल विल रिड्यूस। ठीक है, तो सॉइल सैंपल की थिकनेस रिड्यूस होगी। तो अब कितनी रिड्यूस होगी सॉइल सैंपल की थिकनेस, वो हमें बताएगा डायल गेज। सॉइल सैंपल की थिकनेस कितनी रिड्यूस हो गई वो हमें बताएगा डायल गेज। एंड नॉर्मल स्ट्रेस आप कितना अप्लाई कर रहे हो, वो नॉर्मल फोर्स हमें बताएगा, हम नॉर्मल फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं वो हमें बताएगा प्रूविंग रिंग। ठीक है, नॉर्मल फोर्स हम कितना अप्लाई कर रहे हैं वो बताएगा प्रूविंग रिंग। जो आपको नॉर्मल फोर्स मिला उसको आप डिवाइड करोगे क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल सैंपल, तो दैट विल गिव यू द deviator stress at that stage या नॉर्मल स्ट्रेस एट दैट स्टेज। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको जब आपने सेल को ऐसे ही रखा, यहाँ से कन्फाइनिंग स्ट्रेस तो कंटिन्यू अप्लाई हो रहा है, और यहाँ से अब आपने पोर वाटर मेजरिंग डिवाइस कनेक्ट किया। अब इस ट्राइएक्सल सेल को उठाओगे और डालोगे ट्राइएक्सल मशीन पे, एंड यू विल स्टार्ट अप्लाइंग नॉर्मल स्ट्रेस। आप नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, लेकिन जो ही आपने नॉर्मल स्ट्रेस देना स्टार्ट किया उससे पहले आपको रीडिंग ऑफ प्रूविंग रिंग एंड डायल गेज दोनों आपको जीरो करनी है। ठीक है, तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट आपको दोनों की रीडिंग्स, प्रूविंग रिंग एंड डायल गेज की रीडिंग जीरो करनी है। देन यू हैव टू स्टार्ट द टेस्ट, उसके बाद आपको टेस्ट स्टार्ट करना है। एंड जो ही आपने टेस्ट स्टार्ट किया आपको स्टॉप वॉच वहीं पे ऑन करनी है। तो स्टॉप वॉच हुई आपने ऑन किया, सो आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के बाद आपको रीडिंग्स नोट करनी है। किस किस चीज की रीडिंग? प्रूविंग रिंग, एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ मोहतशम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ आज है ना 10 बजे टाइम।
मोहतशम बेचारे की स्कूटी ली है। हाँ, कहाँ पे थे हम कहाँ पे स्टार्ट थे? ऑफ इट। हम्म। सर स्टॉप वॉच के बाद। हाँ, स्टॉप वॉच के बाद मैंने आपको बताया हम क्या करते हैं। आफ्टर एवरी 30-30 सेकेंड्स हम किस किस की रीडिंग नोट करते हैं? प्रूविंग रिंग की एंड डायल गेज की। कब तक हमें करना है? अप टू द फेलियर, जब तक फेलियर। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो जल्दी से बताओ। यहाँ तक नो क्लियर है सबको? शीबा, नाइमा, आप लोग तो बता ही नहीं रहे हो। मुहद्दिसा। क्लियर है। सो दिस वाज द CU टेस्ट। इसी तरह नेक्स्ट हमें हो सकता है CD टेस्ट। अब CD टेस्ट में हम क्या करते हैं? पहले स्टेज में जब हमने यहाँ पे पहले स्टेज में जब हमने यहाँ पे कन्फाइनिंग स्ट्रेस अप्लाई किया, तो उसी टाइम हम यहाँ पे एक ब्यूरेट कनेक्ट करते हैं। एक ब्यूरेट हम कनेक्ट करते हैं। अब ब्यूरेट में क्या कलेक्ट होगा? पानी होगा। ठीक है। ऑब्वियसली जो ही ब्यूरेट में पानी कलेक्ट होना बंद हो जाएगा, तो आप लोग समझ लेना कि सॉइल सैंपल को जितनी भी कंसोलिडेशन होनी थी अंडर कन्फाइनिंग स्ट्रेस सिग्मा सी, वो हो गई। अब इसके बाद और नहीं होगी अंडर दिस कन्फाइनिंग स्ट्रेस। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? चूंकि हमें यहाँ पे कंडीशन अब है CD, मीन्स दूसरे स्टेज में भी हमें ड्रेनेज अलो करना है। तो उसके बाद आप क्या करोगे? इसी ट्रायक्सल सेल को ऐसे ही उठाओगे और डालोगे ट्रायक्सल मशीन पे। वहां पे प्रूविंग रिंग एंड डायल गेज की रीडिंग 0 करोगे एंड यू विल स्टार्ट अप्लाइंग डिविएटर स्ट्रेस। कब तक आपको डिविएटर स्ट्रेस अप्लाई करोगे? जब तक सॉइल सैंपल फेल हो जाएगा। क्लियर? सर ये वाला पॉइंट प्लीज रिपीट कीजिए। कौन सा वाला? सर यही कि हमें कब ये मतलब ट्रायक्सल मशीन पे डालना है। हाँ, देखो, पहले स्टेज में हम क्या करेंगे? कन्फाइनिंग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। पहले पता है ना, यहाँ पे ऑयल डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर यहाँ से कन्फाइनिंग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। वो तो आप लोगों को पता है। और यहाँ से हम एक ब्यूरेट को कनेक्ट करते हैं। तो कन्फाइनिंग स्ट्रेस से सॉइल सैंपल कंसोलिडेट होगा और यहाँ पे ब्यूरेट में पानी कलेक्ट हो जाएगा। वो आपको पता है। नाउ उसके बाद आप काम करोगे। जो ही यहाँ पे पहला स्टेज कंप्लीट होगा, क्योंकि दूसरा स्टेज क्या है? D है, ड्रेनेज अलाउ करना है। तो आप पीरियड को नहीं निकालोगे, सिर्फ आप नोट करोगे रीडिंग ऑफ द वाटर, पानी की लेवल कहाँ पे है। तो पीरियड को नहीं निकालना है आपको, ऐसे ही रखना है और ट्रायक्सल सेल को उठाना है और डालना है ट्रायक्सल मशीन पे। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग डिविएटर स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस। हो गया क्लियर? सर हमें कैसे फिर पता चलेगा कि ड्रेनेज कितनी हुई है? हम्म। देखो, जब हमें कंसोलिडेशन स्टेज कंप्लीट हो गया, तो हम पानी की लेवल देखेंगे। और इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट पानी की लेवल तो कुछ नहीं होगी। एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन स्टेज इसमें पानी कलेक्ट हुआ होगा। ब्यूरेट का क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता होता है। ठीक है। ब्यूरेट का क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता होता है। पानी की लेवल कितनी है वो सीधा हमें दिखेगी। तो मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट विल गिव यू द वॉल्यूम। तो ये लेवल आप नोट करोगे। तो जो ही आप दूसरा स्टेज करोगे, दूसरे स्टेज में भी ऑब्वियसली ड्रेनेज होगा, तो पानी इसके ऊपर आएगा ना। यस सर। तो आपको सीधा पता चलेगा ना कितना ड्रेनेज हुआ है, किस स्टेज में? शेयर स्टेज में। यस सर हुआ क्लियर। हो गया क्लियर? सबको क्लियर हो गया? यस सर। और नेक्स्ट क्या है? दिस वाज UU कंडीशन। ना तीसरी है UU कंडीशन। अब UU कंडीशन तो अंडरस्टूड है। UU कंडीशन अब अंडरस्टूड है। UU कंडीशन में हम क्या करते हैं पहले स्टेज में? ठीक है। पहले स्टेज में हम क्या करते हैं?
पहले स्टेज में हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ से कन्फाइनिंग स्ट्रेस जब अप्लाई किया तो यहाँ से पोर वाटर मेजरिंग डिवाइस कनेक्ट करते हैं। क्या खराब हो रही है? यहाँ से एक पोर वाटर मेजरिंग डिवाइस कनेक्ट करते हैं पहले ही स्टेज में, जब यहाँ से आप कन्फाइनिंग स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से कन्फाइनिंग स्ट्रेस से सॉइल सैंपल में कंसोलिडेट होता है, लेकिन आप ड्रेनेज अलाउ नहीं कर रहे हो तो उसमें एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। अब कितना एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, वो यहाँ से हमें पोर वाटर मेजरिंग डिवाइस से पता चलेगा। उसके बाद ठीक है, जो ही यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोर वाटर प्रेशर आ गया, मींस अब ओवर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, उसके बाद आप क्या काम करोगे, इस सेल को ऐसे ही उठाओगे और डालोगे ट्रैक्शन मशीन पे, और यू विल स्टार्ट अप्लाइंग डिविएटर स्ट्रेस। अब डिविएटर स्ट्रेस अप्लाई करोगे, अब डिविएटर स्ट्रेस से और प्रेशर बढ़ाएगा, और पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा। अब वो भी आपको कौन बताएगा, वो भी आपको पोर वाटर मेजरिंग डिवाइस बताएगा कि इस स्टेज में भी अब पोर वाटर प्रेशर कितना बढ़ गया है। ठीक है, और कब तक आपको वही करना है, फिर 30-30 सेकंड्स के बाद रीडिंग नोट करनी है, कब तक, अप टू द फेलियर। समझ आया सबको? यस सर। चले आगे फिर। Yes, sir. नेक्स्ट इज sample preparation for cohesionless soils. Sample preparation for cohesionless soil. Cohesionless soils, for example, sands. तो कोहेशनलेस सॉइल सैंड्स के लिए एक सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल ऑब्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, एक कोहेशनलेस सॉइल सच एज सैंड्स के लिए एक सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल ऑब्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ती है फॉर ऑब्टेनिंग द सॉइल सैंपल। अब सॉइल सैंपल ऑब्टेन करने के लिए हम यहाँ पे एक स्पेशल डिवाइस यूज करते हैं विच इज नोन एज मेटल फॉर्मर। हम एक स्पेशल डिवाइस यूज करते हैं विच इज नोन एज मेटल फॉर्मर। ये मेटल फॉर्मर कुछ नहीं होता है, ये सिंपली एक स्प्लिट मोल्ड होता है। ये एक स्प्लिट मोल्ड होता है, ठीक है, सिंपली जिसका डाया इंटरनल डाया होता है 38.5 mm। इसका इंटरनल डाया होता है 38.5 mm। अब हम कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल, गौर से देखना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्राइक्शल बेस लाते हैं। दिस इज द ट्राइक्शल बेस, ये है ट्राइक्शल बेस। फिलहाल एक ही यहाँ से एक ही वाटर कनेक्शन दिखाएंगे। इस ट्राइक्शल बेस को अब क्या करते हैं, रबर मेम्ब्रेन है, हम रबर मेम्ब्रेन लाते हैं और रबर मेम्ब्रेन का लोअर एंड हम फिक्स करते हैं एट द लोअर एंड यहाँ पे। ठीक है, रबर रबर मेम्ब्रेन का लोअर एंड हम फिक्स करते हैं टू द पेडिस्ट्रियल, द लोअर एंड ऑफ द रबर मेम्ब्रेन हम फिक्स करते हैं टू द पेडिस्ट्रियल ऑफ द ट्राइक्शल बेस। ठीक है, बट यहाँ पे ख्याल रखो, रबर मेम्ब्रेन के नीचे हम एक फिल्टर पेपर रखते हैं और एक पोरस स्टोन रखते हैं। ठीक है, हम एक फिल्टर पेपर रखते हैं और एक पोर स्टोन रखते हैं, और यहाँ पे लोअर एंड ऑफ द रबर मेम्ब्रेन हम एनक्लोज करते हैं टू द पेडिस्ट्रियल। अपर एंड तो फ्री है, अपर एंड ऑफ दिस रबर मेम्ब्रेन इज फ्री। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यही मेटल फॉर्मर लाते हैं, हम यहाँ पे एक मेटल फॉर्मर लगाते हैं।
ये हम मेटल फॉर्मर लगाया हमने, ठीक है। और मेटल फॉर्मर के काम हम काम करेंगे, टॉप पे एक रबर सीलेंट लगाएंगे और एक फनल लगाएंगे। दिस इज रबर सीलेंट या रबर बंग, और एक फनल लगाएंगे सच दैट जो रबर मेम्ब्रेन है वो इसके अंदर है, मेटल फॉर्मर के अंदर ही है, ठीक है। सच दैट जो रबर मेम्ब्रेन है वो मेटल फॉर्मर के अंदर ही है, और जो एक्स्ट्रा रबर मेम्ब्रेन आया, और जो एक्स्ट्रा रबर मेम्ब्रेन आया वो हमने टिल्ट किया ओवर मेटल फॉर्मर, ठीक है। द एक्स्ट्रा रबर मेम्ब्रेन एट द टॉप इज टिल्टेड ओवर द मेटल फॉर्मर। इसके अलावा ये रबर मेम्ब्रेन बॉटम पे भी और टॉप पे भी हम फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओ रिंग्स। ओ रिंग्स मतलब रबर बैंड, ओ रिंग्स मतलब रबर बैंड, ठीक है। तो मैंने बताया ये जो क्या कहते हैं इसको, रबर मेम्ब्रेन है, ये नीचे और ऊपर भी दोनों जगह हम फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओ रिंग्स। यहां तक समझ आया सबको? यस सर। ओके, नाउ इसके बाद हम दोनों वाटर कनेक्शंस क्लोज करेंगे, या जितने भी वाटर कनेक्शन है हम क्लोज करेंगे। और वो सॉइल जिसका आपको सैंपल बनाना है उसको पहले पानी में रखेंगे 10-15 मिनट। उसके बाद उसको बॉईल करेंगे, वो भी 10-15 मिनट, ताकि इसमें ताकि इसमें कुछ भी एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो, ठीक है, ताकि इसमें कुछ भी एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो ये हम करेंगे 10-15 मिनट। उसके बाद ये सॉइल हम इंसर्ट करेंगे थ्रू दिस फनल। इस फनल में हम ये सॉइल डालेंगे। तो फनल से ये सॉइल कहाँ चली जाएगी, ये सैंड कहाँ चली जाएगी, ये सैंड चली जाएगी इनसाइड ऑफ द रबर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सैंड हम फनल से डालेंगे, तो फनल से डालने के बाद ये सॉइल कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी इनसाइड ऑफ द रबर मेम्ब्रेन, रबर मेम्ब्रेन के अंदर से चली जाएगी। तो यहाँ पे आएगी अब ये सैंड। अब स्टिल ये सैंड जो है अभी कॉम्पैक्टेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे अब, इस वाले वाटर कनेक्शन से नीचे एक वाटर कनेक्शन से हम क्या करेंगे, वी विल कनेक्ट दिस वाटर कनेक्शन टू अ वैक्यूम पंप। और एक सक्शन प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और एक सक्शन प्रेशर अप्लाई करेंगे कितना, कितना अप्लाई करेंगे, 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। और एक सक्शन प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑफ द हेड ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। वो हम क्या अप्लाई करेंगे, सक्शन प्रेशर मीन्स नेगेटिव प्रेशर। अब उससे क्या होगा, द सॉइल पार्टिकल्स हेयर विल गेट कंपैक्टेड, ये कंपैक्टेड हो जाएंगे। और ये प्रेशर हमें कितने टाइम तक अप्लाई करना है, ये प्रेशर हमें अप्लाई करना है और फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। ये भी अप्लाई करना है फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, फनल हटानी है, रबर सीलेंट हटाना है, मेटल फॉर्मर हटाना है, then you will get a readily available soil sample for triaxial test, ठीक है। तो मैंने बोला उसके बाद हम क्या करेंगे, फनल हटाएंगे, रबर सीलेंट हटाएंगे, और क्या कहते हैं इसको, मेटल फॉर्मर हटाएंगे। then what you will get a readily available soil sample for triaxial test। हो गया क्लियर सबको? यस सर। सबको क्लियर हो गया? यस सर। मुझे बताओ, आज इस टाइम इतना ही पढ़े क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं है इस टाइम। अगर मेरी हालत ठीक होगी तो शाम को क्लास दें फिर हम। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। सिर्फ शाम को नहीं,
छोटी सी। रोज निकाल ही देंगे। क्योंकि कल जाना होगा ना आप लोगों को, अब कॉलेज कल जाना होगा ना आप लोगों को कॉलेज। सर वही ना 7 बजे। हम्म। 7 बजे 8। हाँ एक इंसान बताओ ना। सर, फिर सुबह 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 दिया करेंगे आधे घंटे की क्लास है 7:40 तक, 7 से 7:40 तक। वो ठीक रहेगा ना? चलो क्योंकि सर ठीक है। शाम को उतना टाइम नहीं होता। चलो ठीक है फिर। नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज अगर हो कंफर्टेबल, आज अगर मैं आज शाम को और क्लास दूँ, क्योंकि इस टाइम हमने बहुत कम पढ़ा, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं इस टाइम। जरा यहाँ पे कुछ नया ऑप्शन आया है। क्या करना है फिर? नहीं दें आज क्लास? क्लास देनी है या नहीं देनी है शाम को? जल्दी बताओ। नहीं देनी है? चलो ठीक है फिर।